कैसे परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, कैसे परमेश्वर आप पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेंगे। यदि आप एक विश्वासी हैं, आपको क्या करना है? उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ होने में पवित्र आत्मा इनकी मदद करें। प्रभु, जितने लोग प्रभु चाहते हैं कि वो वचन की गहराइयों में प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करेगा। आज रात में परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आप जानते हैं, परमेश्वर अधिकतर रात के समय में अपने लोगों से बातचीत करते हैं दर्शनों के द्वारा। परमेश्वर अपने गूढ़ भेदों को लोगों पर प्रकट करते हैं। अधिकतर मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब भी परमेश्वर ने कुछ गूढ़ भेद को मुझे बताया तो वो रात को दर्शन में बताया। जब मैं गहरी नींद में होता हूं, तब परमेश्वर अपने उन गूढ़ भेदों को, अपने उन दर्शनों को मुझ पर प्रकट करता है और मैक्सिमम टाइम वो पूरे हो गए हैं। ऐसे ही परमेश्वर आज रात में या फिर आने वाले रातों में परमेश्वर आपसे बात करेगा अपने दर्शन के द्वारा। दर्शन के द्वारा। अच्छा, दर्शन और सपने में थोड़ा सा अंतर मैं बताना चाहूंगा कि सपना नॉर्मली आप देखते हैं, जो कुछ आपने दिनचर्या किया उसका आपने रात में उसे देख लिया, या फिर कभी आप भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं तो वो बातें आपके सपने में आ जाती हैं। ये एक सपना होता है। लेकिन दर्शन वो है जिसमें परमेश्वर के गूढ़ भेद छिपे हुए होते हैं, जिसमें बाइबल की बातें होती हैं, जिसमें परमेश्वर स्वयं आपसे कुछ बात कर रहे हैं। वो दर्शन है और मेरा विश्वास है कि इसी दर्शन से परमेश्वर आपसे बात करेगा, अपने गूढ़ भेदों को परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा, अपनी बातों को आप पर प्रकट करेगा, या फिर आपकी जो नीड है उसके अनुसार परमेश्वर आपको दर्शन देंगे और आपको बताएंगे उन बातों के विषय में। जैसे हम लोग अय्यूब की किताब में देखते हैं, उसका 33 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 14, 15 और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। कई बार परमेश्वर दर्शनों के द्वारा अपने लोगों से बात करता है, लेकिन कई बार लोग उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। और आगे लिखा है, स्वप्न में परमेश्वर कैसे बात करता है, लिखा है स्वप्न में और रात को दिए हुए दर्शन में। जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौने पर सोते समय परमेश्वर क्या करता है, दर्शन देता है। जब मनुष्य सोया हुआ है, गहरी नींद में है, तब परमेश्वर अपने गूढ़ भेद को उस पर प्रकट करता है। रात को ही क्यों? क्योंकि रात का समय शांत होता है और मनुष्य सोया हुआ है, गहरी नींद में है, और उस समय परमेश्वर की आवाज को वो क्लियरली सुन सकता है। दिन भर तो बहुत शोर है, लेकिन रात में शांत है सब कुछ, और तब परमेश्वर अपनी आवाज के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। 16 पद में लिखा है, तब वह मनुष्य के कानों को खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। 16 पद में लिखा है, तब वह मनुष्य के कान को खोलता है। परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, रात को सपनों के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपसे बात करेगा, या फिर आने वाले दिनों में परमेश्वर आपसे दर्शनों के द्वारा बात करेगा। जैसे हम याकूब के विषय में देखते हैं, जब याकूब अपने घर से भाग निकला और वो उस समय निराश था, दुखी था, परेशान था, चिंतित था, क्या होगा आने वाला समय, क्या होगा मेरे भविष्य में, क्योंकि घर तो छोड़ दिया, वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई मारने के लिए तैयार है, वापस नहीं जा सकता, और एक ऐसे शहर जा रहा है, एक ऐसी जगह जा रहा है जो अनजान है उसके लिए, जहां वो कभी रहा नहीं। उसे परिवार से अलग, अपनी मां से अलग, अपने पिता से, अपने भाई से अलग अब रहना है। क्या होगा उसका भविष्य? वो जंगल में भटक रहा है, जा रहा है रास्ते में, और शाम हो गई, रात हो गई, और वो वहीं पर लेट गया। तब जानते हैं, वहां रात के समय में परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तू निराश मत हो, तू दुखी, चिंतित, परेशान मत हो, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे फिर से वापस लौटा ले आऊंगा। और परमेश्वर ने वहां उसे दर्शन दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी दर्शन देगा। यदि आप किसी भी चिंता, परेशानी में हैं, तो परमेश्वर आप पर दर्शनों के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करेगा, जैसे उन्हें याकूब के जीवन में किया।
सैमुएल के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जब सैमुएल छोटा था तब परमेश्वर ने रात के समय में, जब एली भी सो रहा था और सैमुएल भी सो रहा था, तब परमेश्वर ने सैमुएल को आवाज लगाई रात के समय में। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। अब्राहम के समय में हम लोग देखते हैं परमेश्वर रात के समय में अब्राहम से बातचीत करते हैं और उसे दिखाने के लिए वो बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं मैं तेरी संतानों को इन तारागणों के समान बनाऊंगा। यानी कि रात उस समय हो रही थी जब परमेश्वर अब्राहम से बातचीत कर रहा था। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से अपने दर्शनों के द्वारा आपसे बात करेगा रात के समय में। इसलिए जब आप सोते हैं तो प्रार्थना करके सोएं, परमेश्वर का धन्यवाद करके सोएं, परमेश्वर से कहें प्रभु आज मुझसे बातचीत करें। और निश्चय उन दर्शनों के द्वारा परमेश्वर गूढ़ भेदों को, गूढ़ रहस्यों को, जिन बातों को आप नहीं जानते उनको भी आप पर प्रकट करेगा। परमेश्वर अधिकतर समय मुझसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है। वचन से तो करता है लेकिन दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है और उन दर्शनों को मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूं और आने वाले समय में कुछ सालों बाद मैं उन्हें उन सारे दर्शनों के एक बुक के रूप में निकालूंगा और जरूर से आप लोग जरूर से उन दर्शनों को पढ़ेंगे, उन गूढ़ भेदों को, उन रहस्यों को आप पढ़ेंगे और समझेंगे परमेश्वर की बातों को, मेरा विश्वास है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और कैसे परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, कैसे परमेश्वर आप पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेंगे। यदि आप एक विश्वासी हैं तो जरूर से परमेश्वर के दर्शन के खोजी रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मुझसे अपने दर्शन के द्वारा बातचीत करें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को उन दर्शनों के द्वारा बदल देंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं अपने जीवन की एक गवाही देना चाहता हूं कि मेरी बहन जो बीएससी में थी, बीएससी के पेपर उससे क्लियर नहीं हो रहे थे, उसने 2-3 बार दे दिए थे वह पेपर और फिर उसके बाद मैंने आपके नंबर पर प्रेयर करवाई और नंबर पर प्रेयर करवाने के बाद अब उसका रिजल्ट आया है और वह सभी पेपरों में पास हो चुकी है। उसके लिए यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे लिए हमेशा प्रेयर करते हैं, सुबह और शाम की प्रेयर हमारे पास भेजते हैं ताकि हम उनको सुन सकें और अपने जीवन में चंगाई पा सकें। और मैं आज के समय में मैं इटली में हूँ और मेरा काम भी प्रभु यीशु मसीह की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। इस सुंदर सी शाम में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने ये मौका दिया प्रभु कि तेरी हुजूरी में हम आकर तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु, तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु कि जो तूने बड़े बड़े उपकार और बड़ी बड़ी भलाइयां हम सबके जीवनों में की हैं खुदावन। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से, जगह जगहों से खुदावन, तेरे लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु। यदि आज उनके ऊपर कोई भी ऐसी विपत्ति है, कोई भी ऐसी परेशानी की, कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर वो दुखी हैं, इसी वक्त प्रभु इन बातों से उन्हें आजाद करे, अपनी असीम शांति को उनके हृदयों में दे पिता, ताकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर और तेरी बातों पर हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु आपके दिए हुए जीवन के लिए, आपके किए हुए उद्धार के लिए प्रभु, आपके दिए हुए क्षमा के लिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर तूने हमें यह मौका दिया प्रभु कि हम तेरी हुजूरी में आए पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने हमें चुना है, अब बुलाया है, अपने लिए अलग किया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उन पर अनुग्रह ठहरे खुदावन, उनका जीवन तेरे अनुग्रह से चले प्रभु। और सच में जितने लोग इस समय अपने आप को सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे खुदावन, तेरा वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। खुदा आप इन्हें सामर्थ्य दें पिता। कमजोरी, दुर्बलता, निराशाएं, डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। धन्यवाद करते कि पूरे दिन भर में प्रभु यदि जाने अनजाने में कोई भी गलती प्रभु, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है तेरे लोगों से हुआ पिता,
मेरे खुदावन इस समय उन्हें माफ करे प्रभु, जबकि वो अपनी गलतियों को तेरे सामने खोल रहे हैं खुदा, अपनी गलतियों को तेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभु। तूने कहा है कि मैं तेरे गुनाहों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप इनको ऐसा जीवन दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु अपनी गलतियों से फिर कर तेरे सही मार्ग पर चलें पिता, सही कामों को और सही शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई कर सके खुदा। धन्यवाद करते वचन के लिए, जब आपने वचन से बातचीत किया पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, कि आपका वचन प्रभु इस बात को हमें बताता है प्रभु कि आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं और दर्शनों के द्वारा उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु, जब इन बातों को तूने अपने लोगों पर प्रकट किया है। आज बहुत से लोग प्रभु इस बात के लिए सोच रहे हैं कि प्रभु तू कैसे बात करता है, प्रभु तू दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है परमेश्वर। जिस प्रकार हमने वचन में सीखा मेरे खुदावन कि सच में मेरे प्रभु, जब कोई प्रभु रात में पिता परमेश्वर सोता है प्रभु जी, तो तू प्रभु उनसे, जब तुझे अपनी बात उन पर प्रकट करनी है प्रभु, तो तू विजन देता है प्रभु, दर्शन देता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि आज बहुत से लोग तेरे दर्शन के खोजी हैं प्रभु, बहुत से लोग चाहते हैं वो कि तेरी बातों को सुने, तो खुदावन आज रात में खुदावन अपने दर्शन के द्वारा प्रभु इन भाई बहनों से आप बातचीत करें। आपने पिता अयूब से बातचीत किया, आपने पिता याकूब से बातचीत किया, आपने प्रभु सैमुएल से बातचीत किया, आपने अब्राहम से बातचीत किया प्रभु। तो आज कल और युगानुयुग एक जैसा है प्रभु। जैसी बातचीत प्रभु तूने इनसे की खुदा, उसी प्रकार खुदावन तू आज भी अपने लोगों से जो तेरे नाम पर ईमान लाते खुदा, जो तुझ पर विश्वास करते, तेरे पीछे चलते प्रभु, तू आज भी उनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है। यदि ये कंफ्यूज है, यदि इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, यदि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें प्रभु। आप इनसे दर्शन से बातचीत करें ताकि उसे अंडरस्टैंड कर सके और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ होने में पवित्र आत्मा इनकी मदद करें प्रभु। जितने लोग प्रभु चाहते हैं कि वो वचन की गहराइयों में बढ़े खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि वो वचन जब पढ़ें तो पवित्र आत्मा आप बातचीत करें और प्रभु ये वचन के गहरे भेदों को समझ सके प्रभु। जितने लोग अपने परिवार के लोगों के उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, तेरा उद्धार उनके परिवारों में आए प्रभु जी। जितने लोगों के परिवर्तन के लिए, अपने बच्चों के, उनके जीवन के, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार, उनके कैरेक्टर को परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, तेरा अनुग्रह उन लोगों पर आए खुदा और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए खुदा। जिनका जीवन बहुत ज्यादा गुस्से में है प्रभु, कड़वाहट में पिता, जिन्होंने जो लोगों से हर्ट हुए हैं प्रभु, जो दुखी हुए, मन में टूटे हुए, बिखरे हुए प्रभु, इस समय उनके हृदयों में आप कार्य करें खुदा, उनके मन में आप मरहम लगाएं खुदावन। तूने कहा है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा खुदा। उनका विश्वास तो सच्चे परमेश्वर पर हो। इस समय जितने लोग शरीर में दुख उठा रहे खुदावन, जब प्रभु जी बहुत बड़े बड़े घाव उनके शरीर में है, नसों में समस्या है प्रभु, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, शरीर में रोग है, ब्लड की प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन भाई बहनों के शरीर का हर एक रोग, बच्चों के शरीर में जो रोग है, बुजुर्गों के शरीर में जो रोग है, उन्हें यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूं। उन बीमारियों को मैं कमांड करती हूं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इनकी हड्डियों को छोड़कर जाओ, इनकी मांसपेशियों को छोड़कर जाओ, इनकी नसों को छोड़कर जाओ, सर से लेकर पैरों तक के हर एक रोग इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। आई कमांड सिकनेस, आई कमांड पेन, आई कमांड एवरी वुंड्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाओ प्रभु। आपकी चंगाई प्रभु, आपका जीवन, आपका प्रभु दिव्य स्वास्थ्य खुदावन इनके शरीरों में आए खुदा। ये भले चंगे होकर जिनका शरीर जीवित और भाता हुआ बलिदान करके तुझे चढ़ाए खुदा, ताकि उन शरीरों के द्वारा खुदा तेरा राज्य स्थापित हो पिता। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए खुदा, उन्हें उस कर्ज से छुटकारा दें प्रभु। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मैरिज के लिए, संतान के लिए प्रभु, आगे बढ़ने के लिए, कुछ लाइफ में करने के लिए खुदा, आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद यीशु। आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मैं धन्यवादित हूँ पिता कि आपने एक एक की सुधि ली है, क्योंकि एक एक का निवेदन प्रभु तेरी दृष्टि के सामने खुदा। तेरे कान खुले हैं, तू अपने लोगों पर नजर करता है कि कैसे तू उनके लिए सामर्थ्य के कामों को दिखाए। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। विशेष रूप से आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं और विशेषकर अपने वचन के अनुसार प्रभु दर्शनों
दर्शनों के द्वारा खुदा इन भाई बहनों से आज आप बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते, हर एक को ब्लेस करते हैं, जिन्होंने बोया है मल्टीप्लाई करें, आपके लोगों को आपके लोगों को हर एक क्षेत्र में आप बढ़ाएं प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।